प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आप निश्चित ही मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज का विषय है यशोधरा कविता का संक्षिप्त विवेचन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास और पुराणों की उन घटनाओं की ओर दृष्टिपात किया है जिनमें श्रेष्ठ कार्यों के कारण महापुरुषों को गरिमा प्राप्त हुई और वे जनमानस में श्रद्धा को प्राप्त हुए। उनका जीवन अजर अमर हो गया। उनके त्याग और संघर्ष का रेखांकन तो किया गया, किंतु उनके जीवन के साथ उनकी पत्नियों का क्या हुआ होगा, उनकी मन स्थिति कैसी हुई होगी, उन्हें कैसी कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, उनके अभाव में उन्होंने किस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया होगा, इस और लेखकों साहित्यकारों का ध्यान ही नहीं गया। ऐसी विस्मृत उपेक्षित स्त्रियों को गरिमा प्रदान करने तथा उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के रेखांकन का अद्भुत प्रयास कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। उन्होंने साहित्य में ऐसे स्त्रियों को नायिका बनाकर अर्थात काव्य में उन्हें ही केंद्र में रखकर साहित्य की रचना की। साकेत में उर्मिला नायिका है, वहीं यशोधरा काव्य की रचना की जिसके केंद्र में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है। यशोधरा काव्य से विवेच्य कविता उद्धृत है। इस काव्य की नायिका यशोधरा है। यशोधरा अर्थात बुद्ध की पत्नी की मन स्थिति सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात कैसी रही होगी, उस महान स्त्री के हृदय में किस प्रकार की भावनाएं तरंगित हो उठी होंगी और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार उसने अपने पुत्र को सुसंस्कार दिए होंगे, जैसी कठिन परिस्थितियों, जीवन संघर्षों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने का कार्य गुप्त जी ने किया है। विवेच्य कविता में यशोधरा कहती है कि सखी, वे ज्ञान प्राप्ति हेतु गए हैं, यह तो सम्मान की बात है, किंतु उन्हें मुझसे कहकर जाना चाहिए था। यूं चुपचाप चले जाना मुझे ठीक नहीं लगा। यह मेरे हृदय को कष्ट पहुंचा रहा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा ही नहीं। क्या मैं उनके उद्देश्य में बाधक बनती? कदापि नहीं। अर्धांगिनी होने के नाते मेरे लिए तो वही उद्देश्य प्रमुख थे जो उनके ध्येय रहे हैं। मैंने तो भारतीय स्त्री के अनुसार पति धर्म को अपनाया है, अतः मैंने अपने हृदय में उन्हीं कार्यों को प्रमुखता दी है जो उनकी इच्छाएं थी। यही कारण है कि हम अपने पतियों को रण क्षेत्र में भी भेज देती हैं, जहां उन्हें प्राणों पर खेलना पड़ता है, क्योंकि क्षात्र धर्म प्रमुख होता है और हमें राष्ट्र रक्षा का कार्य करना पड़ता है। जब हम युद्ध भूमि में अपने अपनों को भेज सकती हैं, तो फिर संन्यास के लिए क्यों नहीं। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी होने के नाते मान सम्मान दिया, परंतु वे हृदय की भावना को नहीं पहचान सके, वे मुझे समझ ही नहीं सके। यही कारण है कि वे मुझे बिना बताए चुपचाप हमें सोता छोड़कर चले गए। यशोधरा इस अविश्वास पर दुखी होती है, किंतु साथ ही वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके पति अपने उद्देश्य में सफल हों, उन्हें अनुपम ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे मानव जाति का हित हो। किंतु वे मेरा विश्वास कर, मेरे अंतर मन को समझकर मुझे अपने उद्देश्य के विषय में बताकर मुझसे संन्यास का कहकर जाते तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती और मैं उनकी प्रतीक्षा प्रसन्न मन से करती। मैं तो
इस व्यथा से पीड़ित हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ बताने के योग्य ही नहीं समझा। यह बात उसे बार बार साल रही है। आगे के खंड में यशोधरा उस प्रसंग का वर्णन करती है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर अपनी नगरी में जाते हैं और उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वह उस वाणी को, उनके एहसास को हृदय में रखकर मुख बंद कर लेती है। एकाएक उसके मुख से कुछ नहीं निकलता और वह उन्हें जाते हुए देखती है। वह अपने भाग्य को उलाहना देती है कि काश वे मेरे पास होते। वे पुनः यह प्रार्थना करती है कि तुम जहाँ भी रहो यश प्राप्त करो, सुखी रहो। इस प्रकार अपने कष्ट को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने प्रिय की मंगल कामना करती है, जो भारतीय संस्कृति की प्रत्येक महान स्त्री करती है। इस कविता में स्वाभिमानी स्त्री की व्यथा चित्रित है और नारी की गरिमा, उसके त्याग, निष्ठा और आत्मसम्मान का चित्रण भी किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि नारी कमजोर नहीं, कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति होती है। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी की शक्ति ही होती है। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने सिद्धार्थ की पत्नी का त्याग चित्रित किया है। भाषा सीधी, सरल तथा मर्म स्पर्शी है। अभिधा शब्द शक्ति का सार्थक प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।